Welcome back to our channel Indian Spotlight. In our earlier video, we have discussed about present tense. Right now, we are going to deal with the past tense. As we know that the past tense means the actions that had already happened before. There are four past tenses: past simple, past continuous, past perfect, and past perfect continuous. These past perfect continuous is also known as past perfect progressive. We are going to study about the past form, their function, and where to use them. So, at first, past indefinite tense is used to indicate an action completed in the past. कोई ऐसा काम जो पहले शुरू हुआ था और that work is already finished, that is an example of past indefinite tense, or we call it past simple tense. फॉर एग्जाम्पल, एफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया सेंटेंस का स्ट्रक्चर. राम क्रिकेट खेलता था, राम प्लेड क्रिकेट. नेगेटिव सेंटेंस होता है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. जैसे राम खाना नहीं खाता था, राम डिड नॉट ईट फूड. यहाँ पर that sentence is an example of negative sentence. Now come to the another function of past indefinite tense, that is interrogative form. How to make an interrogative sentence by using past indefinite tense. इसमें पहले did प्लस s प्लस not प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस question mark. Question mark is the main point by which we can understand that the sentence is in interrogative or asking any question. For example, did Ram eat food? क्या राम खाना खाता था? Let's have a look into the past continuous tense. Past continuous tense is used to denote an action going on at some time in the past. पहले कोई काम हो रहा था, उसको समझाने के लिए past continuous tense यूज़ किया जाता है. Means the actions in progress in the past. पहचान कैसे करेंगे? हिंदी के वाक्य में अंत में रहा था, रही थी, रहे थे समझाने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म यूज़ किया जाता है. व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का फंक्शन होता है सब्जेक्ट प्लस वाज और वेयर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट. जैसे ही वॉज रीडिंग आ बुक, वो किताब पढ़ रहा था. नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? सब्जेक्ट प्लस वाज और वेयर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट. जैसे वो किताब नहीं पढ़ रहा था. आई वॉज नॉट रीडिंग अ बुक. इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाज और वेयर पहले, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. जैसे वेर दे रीडिंग आ बुक, क्या वो किताब पढ़ रहे थे? WH वर्ड देकर भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया जा सकता है. इन दैट केस व्हाट एनी ऑफ द WH वर्ड्स विल कम जस्ट बिफोर was and where, rest of the things will remain same. Past perfect tense is used to describe an action completed before a certain moment in the past. कोई ऐसा काम जो पहले हो चुका है, इसको समझाने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ किया जाता है. याद करने वाली चीज़ यही है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में
बहुत बार दो एक्शन रहता है जिसमें दो काम या तो कोई पहले होता है या तो कोई बाद में होता है। तो पहले वाले के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस मीन्स हैड प्लस V3 फॉर्म, और जो काम बाद में होता है उसके साथ आपको देना होगा V2 फॉर्म या तो सिंपल पास्ट फॉर्म। जैसे हिंदी वाक्य में अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी शब्द आते हैं, तब हम लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करना है। पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वी हैड ईटेन द फूड, यहाँ पर एक इंसिडेंट है, सो सिंपल परफेक्ट टेंस पास्ट का यूज़ किया गया। अगर दो एक्शन रहता, जैसे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, इसमें दो एक्शन कौन कौन है? द पेशेंट हैड डाइड, ये एक हो गया, और दूसरा है द डॉक्टर केम। ये दो इंसिडेंट में पहले मरीज मर जाता है, उसके बाद डॉक्टर आते हैं। सो विद द फर्स्ट इंसिडेंट दैट हैड हैपेंड, उसके साथ पास्ट परफेक्ट टेंस, और लास्ट में जो इंसिडेंट होता है उसके साथ V2 फॉर्म केम यूज़ किया है। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे ही हैड नॉट गॉन देयर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैड ही स्लेप्ट, इसमें स्ट्रक्चर आता है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। विदाउट द क्वेश्चन मार्क नन ऑफ द सेंटेंस विल बिकम इंट्रोगेटिव। अगर WH वर्ड देकर आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव फॉर्म बनाना है तो आपको जाना होगा WH वर्ड हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे वाई हैड ही कंप्लीटेड हीज वर्क, वो क्यों अपना काम कर चुका था। पास्ट टेंस का लास्ट फॉर्म आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दिस टेंस इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन दैट बिगन बिफोर अ सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट। कोई ऐसा काम जो पास्ट में कुछ टाइम तक शुरू हुआ था एंड कंटिन्यूड अप टू सम टाइम इन पास्ट, और उसके बाद थोड़े देर तक वो काम चला भी। इसको समझाने के लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ किया जाता है। हाउ टू आइडेंटिफाई? जब हिंदी की वाक्य में रहा था, रही थी और रहे थे आता है, तब ये टेंस यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, I had been learning English in this school for 20 days. 20 दिनों के लिए मैंने इस स्कूल में इंग्लिश पढ़ रहे थे। So, here we find that the structure of the sentence is just like subject plus had plus been plus V1 plus ing plus object plus since or for plus time. ये जो सिंस और फॉर कहाँ पर यूज़ किया जाता है, अबाउट दिस आई विल मेक अ वीडियो सेपरेटली वेयर आई डिस्कस द डिफरेंस ऑफ यूजिंग सिंस एंड फॉर। फॉर एग्जाम्पल, एफर्मेटिव सेंटेंस वी हैड बीन रीडिंग इन दिस कॉलेज फॉर 5 years। हम 5 साल से इस कॉलेज में पढ़ रहे थे। नेगेटिव सेंटेंस कैसे होगा? ये जो हैड है इसके बाद नॉट लगेगा। जैसे ही हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो हैड को आप पहले कर दीजिए, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। जैसे हैड ही बीन कमिंग हियर सिंस मंडे। WH वर्ड्स देकर हम लोग कैसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म कर सकते हैं, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। वाई हैड ही बीन रीडिंग सिंस मार्च, वो क्यों मार्च से पढ़ रहा था। इसमें आप देखिए वाई
means WH word plus had plus subject plus been plus V1 plus ing plus object plus question mark यूज किया गया to make it